आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की सुर्खियां। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज अपनी 66वीं सालगिरह मनाई। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद असेंबली में मंजूर करने TRS हुकूमत का फैसला। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर ईश्वर रेड्डी चल बसे। अरविंद केजरीवाल ने बहैसियत दिल्ली चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का जायजा लिया। जंगी मोर्चों को छोड़कर दीगर शाखों में खातून फौजों को मरकज से मुस्तकिल कमीशन देने की पाबंद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की तादाद 1770 हो गई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज अपनी 66वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर TRS मिनिस्टर्स, MLAs और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। रियासत भर में खुसूसन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई और कई दीगर प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया। के चंद्रशेखर राव को सालगिरह पर मुल्क के कद्दावर कायदीन बशमूल सदर जमहूरिया हिंद ने मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म और दीगर सियासी कायदीन ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनकी तवील उम्र और अच्छी सेहत की तमन्ना की। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। खुदा तुम्हें तवील उम्र दे और अच्छी सेहत अता करे। साल 1954 में पैदा हुए 65 साला मिस्टर राव को KCR के नाम से भी जाना जाता है। वो साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुई रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला हैं। मिस्टर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के बानी और सदर हैं। वज़ीर दाखिला तेलंगाना महमूद अली ने के चंद्रशेखर राव की सालगिरह पर पुलिस हेडक्वार्टर्स पेटला बुर्ज पर हरिता हारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा कई सीनियर कायदीन ओहदेदारान पुलिस मौजूद थे। महकमे पुलिस ने 10,000 दरख्त पुलिस हेडक्वार्टर्स पर लगाए हैं। से यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा पौधे लगाए गए और सारे हैदराबाद में 10,000 पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रीनरी और हरिता हारम के तहत CM साहब ने बार बार ऐलान किया कि मेरे जन्मदिन पर ऐसा काम कीजिए जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि आजकल दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सिटी के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है। हर तरीके से हैदराबाद में 10,000 झाड़ लगाए जा रहे हैं। सारे तेलंगाना में 65,000 झाड़ सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं। और आज का यहाँ का प्रोग्राम भी के लिए मैं DGP साहब को और कमिश्नर साहब को और तमाम हमारे IPS ऑफिसरों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने जितना इफेक्टिव काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले सारे लोगों में डाउट था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, लैंड ऑर्डर के अलावा नेक्सलिज्म किस तरह कंट्रोल होगा। लोग समझते थे कि हैदराबाद बनने के बाद यहाँ पर अमन सुकून नहीं रहेगा, फिसादात बरपा होंगे। वो ज़माने में कई लोग स्पीच में बात बताएं, बाज़ाब्ता आज भी रिकॉर्डेड है, मगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह काम किया है, आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में नंबर 1 है। इस तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट हैदराबाद में लैंड ऑर्डर जिस तरह अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज क्राइम का रेट बहुत घट चुका है, लोगों के दिल में एक किस्म की खुशी है और सारे इंडिया से जो लोग आते हैं, VIPs भी आते हैं,
जब मुझसे कहते हैं कि हम अदर स्टेट में जब जाते हैं तो रात के 8-9 बजे के बाद हमको बाहर निकलने पर डर होता है। मगर तेलंगाना में रात के 12 बजने दो, कभी भी कोई किस्म का किसी को डर नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। और ख़ास तौर से कैमरे, CCTV कैमरे, इंडिया में अगर नंबर 1 स्टेट है और नंबर 1 सिटी है तो हैदराबाद सिटी में। दिल्ली में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी दिल्ली का नंबर 2 आता है। हैदराबाद में CCTV कैमरे लगाकर बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। और हम हुकूमत तेलंगाना ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने का फैसला किया है। हुकूमत तेलंगाना मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो शहरियत क़वानीन को मजहब की बुनियादों पर तरमीम ना करें और तमाम क़वानीन को सबके लिए एकसां रखा जाए। काबीना ने एहसास ज़ाहिर किया कि CAA शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 मजहबी बुनियादों पर मंजूर किया गया है, जो कि मुल्क के सेक्युलर इक़्तिदार और दस्तूर के लिए मग़ायर है। काबीना ने रियासती असम्बली में दीगर रियासत केरला, पंजाब, राजस्थान, मगरबी बंगाल और दीगर के तर्ज पर असम्बली में करारदाद मंजूर करने का फैसला किया है। इस इजलास के दौरान NPR, NRC या मरदमशुमारी पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया और न ही सिलसिले में काबीना ने कोई करारदाद मंजूर की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत मुनक़िद हुए इस काबीनी इजलास के दौरान काफ़ी गौर ख़ौस और रियासती वज़रा से तबादले ख्याल के बाद हुकूमत ने CAA के ख़िलाफ़ करारदाद की मंजूरी का फैसला किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पार्लियामेंट में CAA के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इसके बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने CAA के खिलाफ रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया था। उसी के पेश नज़र रियासती काबीना के इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि रियासती असम्बली में CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। तेलंगाना के रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवाड़ा अजय कुमार वेंगलराव नगर में हुए एक ज़बरदस्त सड़क हादसे में बाल बच गए। इस हादसे में 4 गाड़ियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। पोवाड़ा अजय कुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो ठीक हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ ट्रैफिक में ज़बरदस्त खलल पड़ा और ट्रैफिक बहुत देर तक जाम हो गई। अजय कुमार चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके रिहाइशगाह जा रहे थे। इस हादसे में अजय कुमार के काफिले में शामिल 4 गाड़ियां एक दूसरे से उस वक्त टकरा गईं जब उनकी स्कॉट गाड़ी ने एक बाइक सवार के बीच सड़क पर आ जाने से ब्रेक लगाए। अजय कुमार एक दूसरी गाड़ी में प्रगति भवन को रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पीर को लगातार तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसके अलावा मिस्टर केजरीवाल के काबीना रुकन मनीष सिसोदिया, सितेंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन ने भी यहां दिल्ली सेक्रेटेरिएट में अपने अपने महकमों का ओहदा संभाल लिया। दिल्ली हुकूमत के दीगर वजीर कैलाश गहलोत और गोपाल राय भी आज अपना अपना ओहदा संभालेंगे। ये तीसरी बार है जब मिस्टर केजरीवाल ने अपनी काबीना में किसी खातून रुकन को शामिल नहीं किया। ख्याल रहे आप कन्वीनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल को इतवार के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दारुल हुकूमत के तारीखी रामलीला मैदान में वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ दिलाया था। मिस्टर केजरीवाल की क़ियादत में आपने मुसलसिल दूसरी बार दहली इंतखाबात में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल की थी। 11 फरवरी को आए नताइज में आप पार्टी को 70 में से 62 और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि कांग्रेस की झोली 2015 की तरह इस बार भी खाली रह गई। कोरोना वायरस से चीन में हलाकतों का सिलसिला जारी है। आज मजीद 105 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 1770 तक पहुंच गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 70,548 है, जबकि दीगर 29 ममालिक में भी मुतादिद अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। ताइवान, जापान, हांगकांग और फिलिपाइन में भी 4 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1000 से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से कामयाबी से इलाज किया जा चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। एक हफ्ते के मुकाबले में 356 लोग इस बीमारी से सेहतियाब हुए हैं और 105 अमवात हुई हैं। काबिल गौर है कि चीन में गुज़िश्ता साल दिसंबर के कोरोना वायरस का खैर जारी है और सूबे हुबेई के दारुल हुकूमत वुहान में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। चीन के अलावा कोरोना वायरस 29 ममालिक में फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को एक अहम फैसले में कहा है कि मरकज़ जंगी मोर्चों को छोड़कर दीगर शाखों में खातून फौजी अफसरान को मुस्तकिल कमीशन देने को पाबंद है।
जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने मरकजी हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उस्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी, फिर भी मरकज ने हाई कोर्ट के फैसले को नाफिज नहीं किया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई न करने की कोई वजह या जवाब नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के 9 साल बाद मरकज 10 दफात के लिए नई पॉलिसी लेकर आई। बेंच ने कहा कि मुस्तकिल कमीशन देने से इनकार करना कदीम तस्वुरात और ख़वातीन के तय तासुबात का नतीजा है। ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं। मरकज़ की दलीलें परेशान करने वाली हैं, जबकि ख़वातीन फ़ौजी अफसरान ने मुल्क के इफ्तिखार में इजाफ़ा किया है। कोर्ट ने कर्नल कुरैशी, कैप्टन तानिया, शेरगिल वगैरह की मिसाल दी है। भारतीय जनता पार्टी के मुबस्सिर कृष्णा सागर ने कहा है कि कल जो प्रगति भवन में काबीना मीटिंग हुई वो तेलंगाना भवन में होना चाहिए, क्योंकि ये काबीनी मीटिंग से ज़्यादा पार्टी मीटिंग नज़र आ रही थी। हर इलेक्शन के मौके पर 2014 से के चंद्रशेखर राव ऐसी मीटिंगें मुनक़्क़द करते आ रहे हैं। GHMC के इंतखाबात होने वाले हैं। KCR ने ऐलान किया है कि वो कारपोरेशन को 60 करोड़ रुपए देंगे। वो ये भूल गए हैं कि 1500 करोड़ की GHMC के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काबीनी मीटिंग प्रगति भवन में करा के चंद्रशेखर राव ने सरकार और पार्टी के बीच की लक्ष्मण रेखा को ख़त्म कर दिया है। कल शाम में 6-7 घंटे एक कैबिनेट मीटिंग हुआ CM KCR के नायकत्व में। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि वो मीटिंग प्रगति भवन में नहीं रहना था, वो तेलंगाना भवन में रहना था, क्योंकि वो इतना पॉलिटिकल मीटिंग है। वो मीटिंग कैबिनेट मीटिंग नहीं लगा, वो तो सिर्फ कैंपेन प्लानिंग मीटिंग TRS का था। तो TRS पार्टी का मीटिंग गवर्नमेंट प्रोसेस में क्यों करना भाई साहब? आप जाकर तेलंगाना भवन में करो। 2014 से लेके अभी तक जब भी इलेक्शंस होता है CM KCR का रवैया यही है। 2 महीने पहले स्कीम्स चलाओ, पैसे रिलीज करो, ऑफिशियली वोटर्स को ब्राइब करो, वो भी सरकार के पैसे से। ये सिलसिला जारी है 2014 से। जब ZPTC MPTCs का होता है तो मंडल लेवल कार्यक्रम शुरू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है तो म्युनिसिपैलिटीज का वूइंग एक्सरसाइज होता है गवर्नमेंट के पैसे से। और जब GHMC का माहौल बन रहा है इलेक्शन आने का, तो अभी पट्टन प्रगति सिटी डेवलपमेंट बोल के एक कार्यक्रम को शुरू किया है। हम पूछ रहे भाई साहब KCR, आप 2014 से अभी तक क्या सिटी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए था क्या? आपको सिटीज याद नहीं आए? अदृश्य था क्या? आर दे इनविजिबल? तो अभी शुरू क्यों किए? ये 2 महीने में क्या करने वाले हो? GHMC का पैसे सब लूट लिए। 1500 करोड़ का GHMC जीरो है, सैलरीज भी नहीं दे सकता है। और उल्टा बोलते हैं CM KCR साहब कि राज्य सरकार उसको 60 करोड़ देंगे। भाई आप क्यों देंगे? आप तो लिए हैं GHMC से। GHMC सैलरीज भी नहीं दे सकता एम्प्लॉयज को, तो GHMC से पूरा पैसे हड़प करके आप बोल रहे हैं कैबिनेट में कि GHMC को। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज धरना चौक पर मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ न देने के उत्तराखंड हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे दुरुस्त करार देने पर धरने का एहतमाम किया, जिसे साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने मुनज़्ज़म किया था। इसमें सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ रुकन लोकसभा मधु गौड़ याशकी और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और श्रवण कुमार ने शिरकत की। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा और सभी ने इसमें खिताब भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि BC, ST और खनियातों को वोट देने का हक ना रहे और BS और SC और ST और BC को मुलाजिमतों में तरक्की पर तहफ़्फ़ुज़ ना दिए जाने से ये सब RSS का एजेंडा है जो 1947 से पहले से है। RSS चाहती है कि मुल्क में एक ही मज़हब के लोग हों। उन्होंने कहा कि BJP इस एजेंडे पर अमल करते हुए दलितों, मुसलमानों और OBC के अफराद पर जुल्म कर रही है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के अवाम ने BJP को सबक सिखाया है, लेकिन वो अभी भी उससे कोई सबक लेने के मूड में नज़र नहीं आती है।
ఎస్సీ రిజర్వేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించింది రాజ్య ठीक है। सबको नमस्कार। यहाँ आए हुए हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, बीसी भाई, सबको और कांग्रेस के मेरे भाई और बहना, हम सब जानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा क्या है। आरएसएस का एजेंडा आजादी से पहले 1947 से पहले भी उनका एजेंडा था कि ये मुल्क हिंदुत्व हो, एक ही मजहब के लोग हों और वो भी अपर कास्ट के लोग हों। और उन्होंने इतराज भी किया था कि दलितों को वोट का हक नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को वोट का हक नहीं देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद की ये सोच थी कि इस देश में रहने वालों को तमाम को इक्वालिटी, उनको वोट का राइट देना। आज इसकी वजह से आज ये देश 70 साल से भविष्य में दुनिया में अपना एक नाम कमा रहा है। मगर अब जो भारतीय जनता पार्टी आई है वो देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल से देश को जोड़ा, गरीबी को हटाया, बैंक को नेशनलाइज किया, यूनिवर्सिटीज खोले, आईआईटी लाए, आईटीएम लाए, कई काम किए। लेकिन उतने काम किए, लेकिन आज इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, देश की इकोनॉमी किधर जा रही है। स्लो इकोनॉमी से करोड़ों जॉब देने का वादा किए, करोड़ों जॉब तो आए नहीं, करोड़ों जॉब बाहर से चले जा रहे हैं। इस देश के अंदर इसके बारे में, नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनकी गुर्बत के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन देश में नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों को। एक दर्दनाक वाक़े में वनस्थलीपुरम डी मार्ट स्टाफ की मारपीट से इंटरमीडिएट साले दुवम का तालिब इल्म हलाक हो गया, जिसकी पहचान सतीश नायक की हैसियत से की गई और वो चैतन्य कॉलेज हयात नगर में ज़ेर तालीम था। कल रात झगड़े के बाद डी मार्ट के स्टाफ ने उसे करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इत्तलात के मुताबिक 3 तलबा वालिदैन की इत्तला के बगैर डी मार्ट गए थे, जहां पर किसी बात पर डी मार्ट के स्टाफ और इन तलबा में झगड़ा हो गया। झगड़े को बढ़ता देखकर 2 तालिब इल्म वहाँ से भाग गए और सतीश नायक को डी मार्ट के स्टाफ ने बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा, जिससे वो गिर गया, जिसे फौरी अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस वनस्थलीपुरम ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती वजीर आईटी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने सीएम कैंप ऑफिस पर प्रगति भवन में अपनी वालिदा, बहन कविता और अहलिया के साथ पौधे लगाए। बाद में उन्होंने अपने एक ट्वीट में इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह के मौके पर पौधे लगाए। साथ ही के.टी. रामाराव ने ख्वाहिश की कि इन पौधों की कुछ बरसों तक मौसर निगरानी करें ताकि उनकी बका हो। शहर हैदराबाद के एसआर नगर इलाके में हादसे के बाद जख्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कार 50 फीट तक घसीट कर ले गई। जख्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शनाख्त अखिला के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कार चलाने वाली खातून की शनाख्त प्रणीता के तौर पर की गई। फौरी तौर पर अखिला को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि कार से पहले अखिला को एक बाइक ने टक्कर दी और इस दौरान कार ने भी इसको न सिर्फ टक्कर दी बल्कि इसको जख्मी हालत में 50 फीट तक घसीट कर ले गई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर ए ईश्वर रेड्डी चल बसे। उनकी उम्र 87 बरस थी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। वो तालीम के शोबे में अपनी खिदमात के लिए जाने जाते थे। वो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने 1981 ता 1983 के दौरान वजीर आला टी अंजिया के दौरान में चीफ मिनिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर और बाद में स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 1983 में उन्होंने ये खिदमात अंजाम दी थी। उनकी पैदाइश 28 सितंबर 1933 को चित्तूर ज़िले में हुई थी। उन्होंने बाद अज़ां तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार की थी। उनकी मौत पर वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया।
تلنگانہ کے وقارآباد میں مسافرین کے ساتھ آرٹیسی بس کی چوری کی واردات پیش آئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر حوائج ضروریہ کے لیے بس سے اترے۔ تلنگانہ آرٹیسی کی پلے ویلگو بس میں 20 مسافرین سوار تھے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے چلے جانے کے بعد چند منٹ بعد ہی ایک شخص بس میں ڈرائیور کی کیبن میں بیٹھا اور بس سٹارٹ کر کے لے گیا۔ بس مسافرین نے سمجھا کہ یہ ڈرائیور ہے، تاہم تقریباً 10 کلومیٹر جانے کے بعد اس نے اچانک بس کو سڑک کے درمیان میں روک دیا اور مسافرین کے یہ سمجھنے تک کہ کیا ہوا ہے وہ بس سے اتر کر جانے لگا۔ مسافرین جنہوں نے اس کو بس کا ڈرائیور سمجھا رکنے کے لیے آواز لگائی، تاہم وہ تاریخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بعد ازاں بس کا اصل ڈرائیور اور کنڈکٹر وہاں پہنچے اور بس کو اس کی منزل کی طرف لے گئے۔ اس سلسلے میں کی گئی شکایت پر تانڈور پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ میں سرسبزی اور شادابی میں اضافے کے لیے شروع کردہ ہریتا ہارم پروگرام کو تکنیکی مدد پہلی مرتبہ ڈرون سے ملی ہے، کیونکہ تلنگانہ کے سرسیلا ضلع کے ویرنا پلی منڈل میں بیج کو زمین میں ڈالنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ڈرون کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا گیا۔ اس حلقے کی نمائندگی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند وہ وزیر IT تارک راما راؤ کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے محکمہ جنگلات نے پہلی مرتبہ 2019 ستمبر میں یہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ ڈرونز کا استعمال وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی سالگرہ کے موقع پر ہر کسی کو ایک پودا لگانے کی ترغیب دی ہے۔ ڈرونز کے استعمال کے ذریعے محکمہ جنگلات کا مقصد بعض اہم مقاصد حاصل کرنا ہے، جن میں پودوں کی نشاندہی، ٹری کونوپی شامل ہے۔ ڈرونز جنگلاتی علاقے میں مشتبہ افراد کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے میں بھی مددگار ہیں، ساتھ ہی جانوروں کا ڈاٹا جمع کرنے کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر تارک راما راؤ اس تکنیک سے کافی خوش ہیں۔ انہوں نے سلسلے میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہریتا ہارم پروگرام کے حصے کے طور پر بیجوں کو اوپر سے ڈالنے کے لیے ڈرونز کا استعمال آج کیا گیا، جس سے انہیں خوشی ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع اننت پورم کے برہما سمدرم منڈل کے مقامی افراد پیر کی صبح حیرت سے دوچار ہو گئے، کیونکہ ایک پرائیویٹ طیارے نے آندھرا پردیش کرناٹک کی سرحد پر واقع اس علاقے کے کھیت کے درمیان ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ آج صبح تقریباً 9:30 بجے چارٹرڈ طیارہ جس میں 2 افراد سوار تھے نے اس منڈل کے ایرا ڈکرا گاؤں کے قریب کھیت میں ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ برہما سمدرم کے سب انسپکٹر ناگیندر پرساد کے مطابق ایندھن کے اخراج کے سبب پائلٹ نے یہ ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان ہوا ہے۔ پائلٹ اور جندال کمپنی کا ایگزیکٹو اس ہلکے طیارے میں سوار تھے۔ یہ افراد کرناٹک کے میسورو سے بیلاری میں واقع جندال یونٹ کو جا رہے تھے۔ یہ طیارہ 4 نشستی ہے۔ مقامی چینل نے اطلاع دی ہے کہ ابتدا میں اس واقعے پر الجھن دیکھی گئی، کیونکہ پائلٹ اور ایگزیکٹو مقامی افراد نے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ تاہم مقامی افراد اور ریونیو کے عہدیدار اس لینڈنگ کے فوری بعد وہاں پہنچ گئے۔ اس لینڈنگ کے فوری بعد مقامی افراد کی بڑی تعداد وہاں پر طیارے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی تھی۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم کے ساتھ پیر کی صبح یہاں پرہلاد پور میں ایک مدبھیڑ میں 2 جرائم پیشہ مارے گئے۔ اسپیشل سیل کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ مدبھیڑ میں مارے گئے بدماشوں کی شناخت راجہ قریشی اور رمیش عرف راجو عرف بہادر کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کو قتل سمیت کئی معاملوں میں دونوں کی تلاش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے پل پرہلاد پور علاقے میں دونوں جرائم پیشہ کو گھیر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، جس میں دونوں جرائم پیشہ کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے سٹی کوتوالی تھانے علاقے میں واقع ایک مکان میں سلنڈر پھٹ پڑنے سے ہوئے دھماکے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ سٹی پولیس سپرنٹینڈنٹ شیویندر بگھیل نے بتایا کہ درہٹی محلے میں واقع ایک مکان میں رہیش کھٹک 48 سالہ اپنی بیوی گڑیا 45 سالہ اور 2 بچے شریجل اور لڑکا ساحل کے ساتھ کل رات سو رہے تھے کہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ بہار کے تقریباً 3.5 لاکھ کنٹریکٹ ٹیچرز آج سے بے مدت
हड़ताल पर चले गए हैं। तकरीबन 76,000 स्कूल पूरी तरह बंद हैं। आज से ही मैट्रिक का इम्तिहान शुरू हुआ, लेकिन टीचरों के बाइकाट की वजह से मैट्रिक इम्तिहान पर भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। असातिज़ा की कमी की वजह से दूसरे शोबों के मुलाजमीन को इम्तिहान ड्यूटी पर दी गई है। असातिज़ा की स्ट्राइक अगर लंबी चली तो इम्तिहान के नताइज आने में भी ताख़ीर हो सकती है। साथ ही NPR का काम भी बर वक्त शुरू नहीं हो सकता है। सरकार की तरफ से स्ट्राइक को ख़त्म कराने के लिए सख्त इक़दामात उठाने की बात की जा रही है। असातिज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने और इन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन इस बार असातिज़ा यूनियन ने भी फैसला कुन जंग लड़ने का मूड बना लिया है। अगले साल इलेक्शन है, इसलिए उम्मीद यही है कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसकी मज़ीद परेशानियां बढ़ने का इम्कान हो। वाज़ेह है कि बिहार के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा के हक़ में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और बिहार सरकार को मसावी काम के बदले मसावी तनख्वाह देने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कई माह तक चली समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दलीलों को दुरुस्त मानते हुए असातिज़ा के मुतालिबात को मानने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से शिकस्त खाने के बाद बिहार के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने रियासती हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। असातिज़ा यूनियन का कहना है कि सरकार बातचीत की सूरत में हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं कर दिए, इसलिए हमें जारहाना रुख इख्तियार करना पड़ रहा है। बिहार में NRC, NPR और CAA के खिलाफ जगह जगह होने वाले एहतजाजी मुजाहरों से हुकूमत पहले से ही काफ़ी परेशान है। ऐसे में रियासत के 3.5 लाख असातिज़ा की हुकूमत के खिलाफ महज आरई से यकीनन उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इस बात का इयादा किया कि केरला रियासत में शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज नहीं होगा और ना ही वो कौमी आबादी के इंदराज NPR की गिनती की इजाज़त देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में हिरासती मराकज़ भी नहीं बनाए जाएंगे। NDTV ने विजयन के हवाले से बताया कि रियासती हुकूमत ने ना तो CAA नाफिज करेगी और ना ही वो NPR को गिनती की इजाज़त देगी। हिरासती मराकज़ नहीं बनाए जाएंगे। रियासत मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर मालूमात इकट्ठा करने के लिए तैयार है, लेकिन NPR के लिए दूसरे मरहले में मालूमात इकट्ठा करने का काम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने मुल्क के सेक्युलरिज़म और आइन को ख़राब करने की कोशिश करार देते हुए केरला के वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत RSS की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो CAA शहरियों की फहरिस्त और NPR के ज़रिए मुल्क को फ़िरक़ा वाराना अलहदगी पर यकीन रखती है। RSS के दूसरे चीफ MS गुलवाकर का जिक्र करते हुए मिस्टर विजयन ने कहा कि RSS बरतानवी साम्राज्य की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसने मुल्क में फ़िरक़ा वाराना अलहदगी पैदा की है। वेद और उपनिषद अपनी हैसियत का जवाब पेश नहीं करते क्योंकि उनकी हिंदुस्तानी सकाफ़त नहीं है। मोदी हुकूमत RSS की पॉलिसी पर अमल पैरा है और अवाम ने हिटलर की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन गवालकर की क़ियादत ने हिटलर और नाज़िज़्म को कबूल किया है। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने लोगों से मुल्क भर में घर घर जाकर शहरियत तरमीमी कानून, कौमी शहरियत रजिस्टर और कौमी आबादी रजिस्टर की मुखालिफत करने की अपील की। मिस्टर येचुरी ने यहाँ इतवार की देर रात एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह हमें मुल्क मुखालिफ कह रहे हैं और हम पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो एक मुनक़सिम कट्टर हिंदुत्व वोट बैंकों को मजबूत करने और बदअमनी और नफ़रत फैलाकर हिंदुस्तान को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। CPIM के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हमें पहले साजिश से मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहद होकर काम करना चाहिए, इसके बाद एक बेहतर मुल्क की तामीर की सिमत में मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लोगों से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले NPR के अमल में अफसरान को किसी भी किस्म की मालूमात और दस्तावेज़ात न देने की अपील की है। दरअसल CPI की जानिब से CAA, NRC और NPR के खिलाफ 1 से 23 मार्च तक एक मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। मिस्टर येचुरी ने गैर भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार वाली सभी 13 रियासतों के वज़राए आला से NPR के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आज 66 बरस के हो गए।
وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چیف منسٹر کی سالگرہ پر منعقدہ پروگرام میں بیٹلا برج پولیس ہیڈ کوارٹر پر شجر کاری میں حصہ لیا۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف قرارداد اسمبلی میں منظور کرنے TRS حکومت کا فیصلہ۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پواڑا اجے کمار ایک سڑک حادثے میں بال بچ گئے۔ دلی کے اروند کیجریوال نے بحیثیت چیف منسٹر اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1770 ہو گئی۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔